नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा से संदिग्ध को अरेस्ट किया। नजीर अहमद गनई अवंतीपोरा से गिरफ्तार हुआ है। मौके से 2 ग्रेनेड, 1 डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। कुछ गोला बारूद और बम बनाने वाला सामान भी मिला है। तो सुरक्षा बलों ने तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसकी पहचान नजीर अहमद गनई के तौर पर हुई है। वो मोहल्ला ननार का रहने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। तो आतंकियों का मददगार गिरफ्तार हुआ है। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। आतंक पर यह कड़ा प्रहार माना जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा से संदिग्ध को अरेस्ट किया है। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर नजीर अहमद गनई अवंतीपोरा से गिरफ्तार हुआ है। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और इस वक्त की बड़ी जानकारी, सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा से संदिग्ध को अरेस्ट कर लिया है। तो नजीर अहमद गनई अवंतीपोरा से गिरफ्तार हुआ है। मौके से 2 ग्रेनेड मिले हैं, डेटोनेटर और विस्फोटक यहां से बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर से खबर, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा से संदिग्ध को अरेस्ट किया है। नजीर अहमद गनई अवंतीपोरा से गिरफ्तार किया गया है। मौके से 2 ग्रेनेड मिले हैं, डेटोनेटर और विस्फोटक बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे नासिर का। नासिर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जी मैम, देख कल सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी जो है वो गिरफ्तार हुआ। उसके उसके पास जब पूछताछ की गई, उसके बाद उन्होंने एक खुलासा किया जिसमें हाइडआउट एक बस्ट किया गया, जहां पे 2 ग्रेनेड और आईडी जैसा सामान और एक डेटोनेटर जो है रिकवर किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कि जैश ए मोहम्मद जैसा नेटवर्क फिर से यहाँ पे जो है अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए यहाँ के लोग, ये यहाँ के आतंकियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल भी हमने कहा कि आने वाले समय में एक बड़ा नेक्सस जो है जैश ए मोहम्मद का, जो बैंड में कंटिन्यूस काम कर रहा है, उसका मॉड्यूल बस्ट होगा। और कल उसकी तस्वीर जो है हमें अवंतीपोरा में देखने को मिली, जब नजीर अहमद गनई को सुरक्षा बलों ने दर दबोचा और उसके बाद जब पूछताछ की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। एक हाइडआउट जो है वो बस्ट किया गया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू में जो है कोना कोना खंगाला जा रहा है। जैश ए मोहम्मद का लिंक जो मॉड्यूल है उसको बस्ट किया जा रहा है। जो भी इसके पीछे जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको दर दबोचा जा रहा है। तो नजीर अहमद की गिरफ्तारी के बाद लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा मॉड्यूल जो है जैश ए मोहम्मद का वो बस्ट हो जाएगा। जैसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो डॉक्टर्स है उनको दर दबोचा गया, वैसे ही और एक मॉड्यूल जो है यहाँ पे बस्ट होगा। और भारी मात्रा में हमने देखा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठनों में शिकंजा कसा, ओजीडब्ल्यू से शिकंजा कसा, एक भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है पूरे कश्मीर घाटी में जो है वो रिकवर किया गया। इससे साफ लगता है कि आतंकी जड़ें मजबूत करने के लिए और इतना असला और गोला बारूद रिकवर करने के बाद आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में है। जैसे हमने पहले ही देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी आका अजहर मसूद ने जो है एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक जो है अब हम अपने वार जो है, अपने एक्टर जो है वो उसमें तेजी लाएंगे। उसमें हमने देखा कि पहले व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अजीज और डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हुए। उसके बाद हमने देखा कि कश्मीर घाटी में जितने भी लॉजिकल सपोर्ट उनको किया था या उनके संपर्क में थे, या उसके साथ साथ जो 1990 में जिन्होंने एलओसी क्रॉस किया था और अभी भी जो है थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू जी किसी और कंट्री से जो अभी भी बिल्कुल कांटेक्ट में नासिर, है और जैश ए बताया ये भी मोहम्मद जा का। रहा है कि मौके से 2 ग्रेनेड मिले हैं, डेटोनेटर बरामद हुआ है। इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? ये कहा कि 2 ग्रेनेड्स और एक डेटोनेटर जो है वो जब्त किया गया। उसके साथ वॉर लाइक आइटम, जैसे हमने देखा कि एमोनियम नाइट्रेट जो है जो फरीदाबाद में रिकवर किया गया, वैसे ही कुछ केमिकल जो है कलत्राल में भी रिकवर, अवंतीपोरा में भी रिकवर किया गया नजीर अहमद गनई से। इसे साफ लगता है कि जैश ए मोहम्मद की नापाक साजिशें जो है फिर से जी उनमें पानी फेरा गया। इससे पहले हमने देखा कि अवंतीपोरा में ही, त्राल के इलाके में ही जो
अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, तब भी आईडी का इस्तेमाल किया गया था। वैसे ही कुछ वॉर लाइक आइटम जो है वहां से भी रिकवर किया गया। जैसा आप लग सकते नजीर अहमद गनाई किसी बड़े हमले की फिराक में है, जिसको पहले ही सुरक्षा बलों ने दादा पहुंचा और इसकी नाकाम हरकत को जो है नाकाम कर दिया गया। जी बिल्कुल। और ये देखिए नासिर, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने से जुड़ा हुआ ये बताया जा रहा है। तो क्या माना जाए, इसके साथ क्या कोई और भी यहाँ पर रह रहा था? इसको लेकर क्या भी जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, जब नजीर अहमद गनाई को जो है हिरासत में लिया गया, उसके बाद जब इंट्रोगेशन किया गया, पहले उसने जो खुलासा किया है वो हाइडआउट का किया, जहां से कल ये भारी मात्रा में असला गोला बारूद रिकवर किया गया। उसके बाद कुछ और अरेस्ट जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी। हमने इससे पहले ही कहा था कि जैश ए मोहम्मद जैसा नेटवर्क फिर से यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, जो बेहतर कर्टन काम कर रहे हैं उन पे जो है काम चल रहा है। आने वाले समय में एक बड़ा मॉड्यूल जो है जैश ए मोहम्मद का वो बस किया जाएगा। आतंकियों के साथ साथ जितने भी OGWs है उनको दर्जा पहुंचा जाएगा। जी बिल्कुल नासिर, और जैश ए मोहम्मद लगातार एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरह से बदले की कार्रवाई भी हो सकती है और काफी लंबे समय से वो प्लानिंग कर रहा था। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसे कड़ा और करारा जवाब दिया था, ऐसे में उसकी तैयारी है किसी भी तरह से भारत को नुकसान पहुंचाने की। क्या लग रहा है, उसके और भी ठिकाने हो सकते हैं जम्मू कश्मीर में? कोशिश वो यही कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने ठिकानों को वो एक तरह से स्लीपिंग सेल जो है उन्हें लगातार एक्टिव करे और उसके बाद किसी बड़ी घटना को अंजाम दे। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की बौखलाहट हमने सबने देखी। उसके बाद ही हमने देखा कि जैश ए मोहम्मद जैसा नेटवर्क जो स्लीपिंग सेल्स है या जो भी घटना काम कर रहे हैं, आप देखिए कि प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स है वो भी इस जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन में पाए गए। और आने वाले समय में जो है स्लीपिंग सेल्स के साथ साथ जो भी OGWs है जो जैश ए मोहम्मद का सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे लॉजिकल सपोर्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इस नापाक हरकत के पीछे उनको दादा बोझा जाएगा। हमने देखा कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक कोना कोना जो है खंगाला जाए, चाहे होटल हो, चाहे कार डीलर हो, चाहे मकान हो, या चाहे वो लोग हो जिन्होंने 1990 में बॉर्डर पर उनके घर पे भी छापेमारी हो रही है, वहां से भी, या चाहे जमात इस्लामिया के ऑफिस हो या उनके घर भी खंगाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोना कोना जो है कश्मीर गाड़ी का खंगाला जा रहा है। किसी नापाक हरकत की साजिश में जो आतंकी है उनको पहले ही दादा बोझा जा रहा है। जी धन्यवाद नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, अब उससे पूछताछ की जा रही है।